explain how does OH group attached to a carbon of benzene ring activate it towards electrophilic substitution। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या? जो बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इनमें क्या होता है, एक H होता है, H प्लस चला जाता है, H प्लस की जगह कोई और चीज आ जाती है। जैसे हैलोजिनेशन में X प्लस आता है, क्रिस्टल अल्काइलेशन में कोई R प्लस आता है, असाइलेशन में असाइलियम आयन आता है, सल्फोनेशन में SO3 आता है ना। इस तरह से हमने नाइट्रेशन में NO2 प्लस आता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है H प्लस की जगह। So these are electrophilic aromatic substitution reactions. These are characteristic reaction of aromatic rings. अगर आप यहाँ OH ग्रुप लगा दो, ओके, तो वो बोल रहा है कि OH ग्रुप एक्टिवेट कर देगा इस रिंग को। एक्टिवेट, ठीक है ना। एक्टिवेट मतलब क्या? क्वेश्चन ये है, बेंजीन और फिनॉल, दिस इज फिनॉल, दिस इज बेंजीन और फिनॉल में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? हम रिएक्शन किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो अटैकिंग स्पीशी होता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल। अटैकिंग स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहीं अटैक करता है ना, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा है? फिनॉल की रिंग में ज्यादा है इलेक्ट्रॉन या बेंजीन की रिंग में ज्यादा है इलेक्ट्रॉन? आंसर इज फिनॉल की रिंग में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फिनॉल का प्लस एम इफेक्ट है। देखो प्लस एम क्या होता है? रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। ये देखो, ये 4 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, मतलब ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना। क्या होगा? ये यहाँ जाएंगे, ये आरो इधर दिखाए, इधर दिखाओ, ऐसे यहाँ जाएंगे पहले, और ये यहाँ जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया। यस, फिर ये फिर से देखो नेगेटिव चार्ज रिंग में आ गया ना। अब इलेक्ट्रॉन रिंग में उतार रहा है OH, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फिनॉल पे ज्यादा होगा या बेंजीन पे ज्यादा होगा? तो फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सिंपल बात है। देख रहे हो, फिर यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। देखो पार्शियल नेगेटिव चार्ज रिंग में आ गया। OH एक प्लस एम ग्रुप है, इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है वो? देखो ये ऑर्थो पे आया, ये पैरा पे, ये फिर से ऑर्थो पे, ठीक है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग इंक्रीजेस, इट बिकम्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आई बात है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, गिव इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ब्रोमीन इन CS2 विद फिनॉल। ब्रोमीन को किसके साथ रिएक्ट करना है? नहीं, ब्रोमीन को CS2 के साथ नहीं करना, ब्रोमीन को फिनॉल के साथ करना है। CS2 सॉल्वेंट है, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, ओके। तो Br2 किस में टूट जाएगा? Br प्लस और Br माइनस में, इसमें इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? फिनॉल पे। यस, फिनॉल की कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा? ऑर्थो या फिर पैरा पे। क्यों करेगा ऑर्थो या पैरा पे? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो Br प्लस यहां अटैक करेगा ऐसे, तो क्या होगा? OH यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये Br के साथ ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। और क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पड़ा, तो ऑक्सीजन इसको लोन पेयर ऐसे दे देता है ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए इसका। डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव Br, ठीक है ना बात। फिर क्या होता है? Br नेगेटिव आएगा, ये मैकेनिज्म हमने पता नहीं कितने बार कर लिया। फिर Br नेगेटिव आएगा, यहाँ अटैक मारेगा, ये वापस यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर
क्या बन गया? ओ एच बी आर प्लस एच बी आर, है क्या नहीं? है ना? तो बी आर प्लस आ गया और एच प्लस चला गया, सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये ऑर्थो, यहां मैंने ऑर्थो भी दिखाई है, सेम पैरा पे भी होगी। तो पैरा और ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल इसके प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें ध्यान रखना, मेजर कौन है? पैरा, माइनर कौन है? ऑर्थो। क्यों है ऐसा? क्योंकि देखो इसका माइनस आई इफेक्ट भी तो है ना, फिनॉल का OH ग्रुप है जो, उसका माइनस आई इफेक्ट भी तो है ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो माइनस आई इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। माइनस आई इफेक्ट पैरा पे कम होगा, ऑर्थो पे ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा पैरा पे है। देखो प्लस एम की वजह से इसने ऑर्थो और पैरा दोनों पे बढ़ा दी, लेकिन माइनस आई की वजह से घटा कहाँ रहा है ज्यादा? ऑर्थो पे, क्योंकि माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा ड्यू टू माइनस आई, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पे है। समझ में आ गई बात है? तो पैरा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लियर होगी बात? एक बात यहाँ ध्यान रखो, इसमें ना हमने कोई लुईस एसिड नहीं लिया। आप याद करो हमने जब हैलोजिनेशन करी थी, देखो जैसे हमने CH3 के साथ करा था, है ना? हमने क्या किया था, पहले FeBr3 लिया था। FeBr3 लिया था ना, ये यहां ऐसे अटैक मारता था, FeBr4 माइनस और Br प्लस जनरेट होते थे। हमने लुईस एसिड लिया था, लुईस एसिड हमने लिया था टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे हमने फिनॉल के साथ क्या लिया है, सिर्फ Br2 लिया। CH2 तो सॉल्वेंट है, लुईस एसिड हमने लिया ही नहीं है उसके। और हमने एक बात और बोली थी पिछले चैप्टर में, एक बात और बोली थी, अगर आप बेंजीन लोगे और ब्रोमीन लोगे कोई रिएक्शन नहीं होना, क्योंकि ब्रोमीन Br प्लस में टूटेगा ही नहीं। ये बात मैंने लिखी थी नोट्स में, याद आया? चेक करना आपके नोट्स में होगी बातें। बेंजीन के साथ Br2 की रिएक्शन करोगे और आपने FeBr3 नहीं लिया तो रिएक्शन होगा ही नहीं। यहाँ कैसे हो गया? फिनॉल के साथ तो Br2 ले रहे हो, लुईस एसिड तो लिया नहीं, यहाँ कैसे रिएक्शन हो गया? उसका रीजन है phenol is highly reactive towards electrophilic aromatic substitution reactions because of activating effect of OH। OH प्लस M ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो ब्रोमीन जब, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ब्रोमीन जब इसके पास आता है तो खुद ब खुद ही पोलराइज होने लगता है, अपने आप ही पोलराइज होने लगता है और अपने आप ही Br प्लस में टूट जाता है। समझ में आई बात है? क्योंकि फिनॉल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है बात? इसलिए हमको यहाँ लुईस एसिड कैटालिस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेम द रीजेंट यूज्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ पे एक और बात छुपी है, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या कर दिया इसने, देखो फिनॉल ले लिया, इसको क्या बना दिया, 2,4,6 ये बना दिया। फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, मतलब 3 पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दिया आपने। तो आपने रीजेंट क्या लेना है, ब्रोमीन वाटर, मतलब Br2 प्लस H2O ये लेना आपने। ये ध्यान रखना, ब्रोमिनेशन ना दो तरह से आएगी आपको फिनॉल की। एक तो फिनॉल लेना है आपने, Br2 इन CH2 लेना, तो क्या होगा, सिर्फ ऑर्थो पे होगी ब्रोमिनेशन या पैरा पे, एक पोजीशन पे होगी। समझ में आई बात? लेकिन अगर आपने Br2 वाटर में ले लिया तो क्या होगा, तो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा तीनों जगह पे हो जाएगी ब्रोमिनेशन, और आपको ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये टेस्ट होता है फिनॉल का, ब्रोमीन वाटर के साथ ऐसे व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है। समझ में आ गई बात है? ऐसा क्यों हुआ मुझे बताओ। रिएक्टिविटी के किस केस में ज्यादा है, केस 1 में रिएक्टिविटी ज्यादा या केस 2 में रिएक्टिविटी ज्यादा? किस केस में रिएक्टिविटी ज्यादा है?
बोलो। सेकंड केस में रिएक्टिविटी ज्यादा है भाई, ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। वो ज्यादा क्यों है? क्योंकि वाटर एक पोलर पोलर सॉल्वेंट है, CS2 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो वाटर पोलर सॉल्वेंट है ना, तो ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हेल्प करेगा। समझ में आई बात? ये Br2 को Br+ और Br नेगेटिव में तोड़ने में हेल्प करेगा। तो Br+ की जनरेशन वाटर के केस में ज्यादा होती है, क्योंकि वाटर ही हेल्प कर रहा है उसको तोड़ने में। तो अगर Br+ ज्यादा जनरेट होगा तो रिएक्ट ज्यादा करेगा। CS2 के केस में तो सिर्फ फिनॉल हेल्प कर रहा है Br+ को बनने में, यहाँ पे फिनॉल भी कर रहा है, वाटर भी कर रहा है, तो फिर ज्यादा रिएक्टिविटी वाटर के केस में होती है। ये दो रिएक्शंस याद रखना सॉल्वेंट के साथ, ओके।